मर्द आसानी से रोते नहीं हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उनको दर्द नहीं होता। दर्द तो जरूर होता है, बस वो जिम्मेदारियों के बोझ तले इतने दबे होते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता रोने का। क्योंकि अगर वो रोने के लिए बैठ गए तो आसपास जो इतने सारे कमजोर कंधे हैं उनका बोझ कौन उठाएगा। अगर वो रोने के लिए बैठ गए तो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए कौन ऑफिस जाएगा। क्योंकि अगर वो रोने के लिए बैठ गए तो उनका जो हमसफर है वो कैसे मुस्कुरा पाएगा। इसलिए भाई, मर्द की जिंदगी में रोना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही कम इंसिडेंट ऐसे होते हैं जबकि मर्द कभी रो दिए हो। रो ही नहीं पाते भाई। ऐसा नहीं कि रो नहीं सकते, रो सकते हैं, नहीं रो पाते। ऑक्युपाइड इतने, बिजी इतने हैं, दुख दर्द जितना भी है सब निगल जाते हैं अंदर, नहीं रोते। पर क्या ये अच्छी चीज है? नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, कभी कभी वक्त मिले तो रो लिया करो। और रोने में हमेशा दुख भरे आंसू आए आपकी आंखों में, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार प्यार मोहब्बत के और खुशी के भी आंसू आ सकते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं ना आपको एक शेर सुनाता हूं। शेर क्या मतलब, कुछ लाइंस आपको मैं सुनाता हूं एंड आई होप कि आपको जरूर पसंद आएंगी। जो गुजर गया वो ख्वाब था, जो आगे आएगा वो हकीकत है। हकीकत खूबसूरत है या बदसूरत ये अलग बात है, पर तू अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए कर्म करता रहे, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। सुपरहिट जिंदगी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमें रात में सुनते हैं तो वॉल्यूम मोबाइल की थोड़ी सी कम करें और चलिए हमारे साथ एक खूबसूरत सफर पर। आज जैसा कि आप बातों से समझ गए होंगे कि हम गुजरे हुए वक्त के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। और गुजरा हुआ वक्त न जाने क्यों इंसान को बहुत पसंद आ रहा होता है कि यार दिन तो वो हुआ करते थे जब हम कभी क्रिकेट खेलते थे, है ना। या फिर कोई पुराना चेहरा याद आ जाता है, पुरानी पड़ोसन, क्लास वाली मैडम। जब भी गुजरे हुए वक्त में जाओ ना तो ऐसे बहुत सारे चेहरे होते हैं, बहुत सारी यादें होती हैं जो कि आपको फिर से जवान बना देती हैं, सच में बच्चा बना देती हैं कई बार। और कई बार आंखें भी आपकी भीग जाती हैं, क्योंकि आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, आप चाहे 15 साल के हों या 25 साल के या 55 साल के, हर किसी ने जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से दिल तो लगाया ही होता है। और जो दिल लगाया होता है ना दोस्त, जिंदगी आगे बढ़ जाती है। सब आगे बढ़ जाते हैं अपने अपने काम धंधे में, शादी ब्याह, बच्चे, सब कुछ। पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो पीछे कहीं पर अटका रहता है कि यार वो थी या वो था, है ना। और कभी दोस्तों यारों के साथ बैठकर या कभी तन्हाई में बैठकर उसके बारे में सोच भी लेते होगे, पक्की बात है। पर ऐसा होता क्यों है, कभी सोचा है आपने? अभी जैसे सैयारा मूवी आई है ना, तो सैयारा मूवी के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि भाई लोग जा रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, भाई किसी को CPR देनी पड़ रही है, तरह तरह की बातें आ रही हैं। मैं कह रहा हूं जो लोग थोड़े से उम्र दराज है ना, उनको लग रहा होगा क्या पागलपन कर रखा है ये आजकल के लड़कों ने, जेन जी जनरेशन ने, है ना। पर एक बात समझ लीजिए आप, क्या आप में इतनी ताकत है कि आप रो लें कहीं पर भी बैठकर? है ताकत इतनी आप में? सोचिए और खुद से ये सवाल कीजिए, आप रो सकते हो क्या? नहीं, नहीं रो सकते। जिंदगी में ऐसे अनगिनत मौके आए होंगे जब अंदर ही अंदर घुट के रह गए होगे, आंख से एक आंसू नहीं टपका होगा। पर अगर आज की जनरेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फूट फूट कर अगर रो ले रहे हैं, तो क्या हर्ज है उसमें? रोना कमजोरी की निशानी नहीं है, रो पाना बहुत बड़ी बात है। और खास करके
लड़कों के लिए, मर्दों के लिए हमने देखा है, मर्द रोते नहीं है आसानी से, है ना? नहीं रोते। और तरह तरह की कहावतें और बनी हुई हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। होता है, दर्द सभी को होता है। और पुरानी यादें भी सभी की होती हैं, स्कूल से जुड़ी, कॉलेज से जुड़ी, पुराने ऑफिस से जुड़ी हुई, है ना? पर मजे की बात पता है क्या है? वैसे तो आपने ये बात कई बार सुनी होगी, पर फिर से एक बार सुन लो कि यादें क्लासरूम में नहीं बनती, क्लासरूम के बाहर बनती हैं। यादें ऑफिस के काम की नहीं बनती, लंच ब्रेक की बनती हैं। होता ना ऐसा कभी कभार के दोस्तों के साथ निकले तो चलो, बातें करते करते कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चलता। कभी ऑफिस पहुंचने में लेट तो कभी कॉलेज पहुंचने में लेट, और कभी अनप्लान्ड ट्रिप्स पर निकल गए। ये सारी चीजें हो सकता है भी आपको बिखरी बिखरी से लग रही हो, आपको लग रहा हो कि यार मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। मैं इन दी एंड बात करना चाह रहा हूं कि आपके अतीत के बारे में। अगर आपका अतीत बहुत अच्छा है फिर तो इंसान को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो अतीत होता है वो इतना दर्दनाक होता है कि वो उसके बारे में सोच भी नहीं पाते। किसी एक रिश्ते में उलझ गए थे कभी, बहुत ही बुरे एक्सपीरियंसेस हुए, और फिर वो जो ट्रॉमा है वो आज तक लिए घूम रहे हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि ये ट्रॉमा है उनके अंदर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप यूं ले लो कि एक बार किसी से दिल लगाया था और आज तक वैसा दिल कभी किसी से नहीं लगा। पहले प्यार की जब भी बात होती है तो लोग आहें भर देते हैं। पहली बार जब किसी से प्यार मोहब्बत जैसे रिश्ते में आए थे, किसी से भी हो सकता है वो, जब भी उस रिश्ते में आए थे जो जज्बात थे वैसे फिर कभी नहीं हुए। हो सकता है कि उसके बाद भी आपकी कई गर्लफ्रेंड्स बन गई हों, या फिर आपकी शादी हो गई हो, आपकी वाइफ हो, बच्चे भी हो गए हों। पर मैंने अक्सर सुना है लोगों को कहते हुए कि नहीं यार, वो जो पहला प्यार था ना उसकी बात ही अलग है। सच में ऐसा होता है क्या? बताइए, कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा अपने पहले प्यार की कहानी। बहरहाल, अब वो जो पहला प्यार था वैसा जज्बात, वैसे इमोशंस वो तो नहीं आने, क्योंकि आपने सीख लिया कुछ, है ना? जाने अनजाने में हम अपनी जिंदगी से लगातार सीखते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस तरीके से अगर कहीं आपकी जिंदगी गुजरी है कि आप बहुत बुरे एक रिलेशन से गुजरे हैं, तो फिर ऐसा हो जाता है कि आपके अंदर का बहुत सारा इमोशंस वाला हिस्सा जो होता है वो मर जाता है। फिर आप ज्यादा महसूस नहीं करते, आप बस उतनी बातें करते हो काम की, ठीक है, किसी से बातचीत भी हो रही है, कोई अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छे से रह रहे हैं, पर जैसे कुछ गड़बड़ हुई बहुत ज्यादा झेलते नहीं हो। और हो सकता है कि कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि सामने वाले को झेलाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमारे साथ में कुछ गलत हुआ था। तो जब ये ट्रॉमा लेकर घूमते रहते हो तो फिर रिश्ता कैसे बनेगा दोस्त? नहीं बनेगा। तो इसीलिए आज जो हम बात कर रहे हैं अपने शो में कि अतीत से बाहर निकलो, उसको पकड़ के मत बैठे रह जाओ, क्योंकि अगर उसको पकड़ के बैठे रहोगे तो कोई रिश्ता बन ही नहीं पाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर इंसान इंडिविजुअल है और वो अपने आप में खूबसूरत है, और वो इंसान अगर अपने आप में खूबसूरत है, ठीक है, तो फिर उसको अपने ही तरीके से एक मौका दो ना। पुरानी यादें तुम्हारे मन में स्टोर हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस तुमको हॉन्ट कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे होंगे, पर थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना यार। थोड़ा सा टाइम दोगे, उन एक्सपीरियंसेस को अपने मन में रखोगे, इसको नहीं सुनाने लग जाओगे, तभी सही होगा। मैंने देखे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि किसी से मिलते हैं और वो इंसान उनको अच्छा लग रहा होता है या लग रही होती है, सब बढ़िया चल रहा होता है, ठीक है, पर जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है उनको तुरंत फ्लैशबैक हो जाता है अपना ब्रेकअप या जो भी रिश्ता जो उनका बहुत ही दर्दनाक गुजरा था वो। तो उसमें क्या करते हैं वो? इनसिक्योरिटीज हो गई, जेलसी हो गई, फियर हो गया कि भाई ये मुझे छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी, क्योंकि पिछले वाला भी जा चुका है या जा चुकी है, और बस यहां से सारी गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो ये जो चीजें आपके अंदर आ चुकी हैं,
इनसे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना भाई। किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए बुनियादी जरूरत होती है विश्वास। आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शक भरी नजरों से एक दूसरे को देखोगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब हालांकि इस तरीके से आगे बढ़ने में हमेशा डर भी रहेगा कि आप फिर से उसी रास्ते पर चले जा सकते हो जहां पर सामने वाला आपका इस्तेमाल कर ले और आपको छोड़कर चला जाए। हो सकता है ऐसा नहीं है, पर फिर भी अगर आपको रिश्ता सच में बनाना है तो ये कीमत तो चुकानी पड़ेगी, ये रिस्क उठाना पड़ेगा। ओशो को मैं कहीं पर पढ़ रहा था तो ओशो ने एक बात कही कि जो इंसान अपने अतीत में उलझा रहता है वो बूढ़ा है, जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है? सोचो जरा। इस बात का बहुत ही सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप अतीत के पन्नों में ही उलझे हुए हो तो फिर आगे क्या? यंग जनरेशन हम क्या कहते हैं? यंग लड़के लड़कियां क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, नई नई यादें बनाते हैं। उनके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है, सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, वो जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कुछ नया कर रहे हैं ये लोग, यंग हैं। तुम यंग हो, तुम नई नई चीजें करो। एक और चीज नोटिस कर लेना, नए कपड़े भी ना जो यंग जनरेशन में होंगे उनको पहनने का बड़ा शौक होगा। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता चला जाता है तो लगता है ठीक है यार, जो आराम दे रहा है वही पहन लो। होता है ना ऐसा कि बहुत ज्यादा शौक नहीं रह गए, बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं रह गया। अरे देख लिया सब दुनिया में। ऐसे भी कई बुजुर्गों को मैंने देखा है जिनसे कह दो कि भाई चलें जरा वहां पर, अरे नहीं तुम ही जाओ, हमने तो कई बार देखा है। तो ये क्या हो रहा है? आप बूढ़े हो रहे हो। इसीलिए शायद ओशो ने कहा कि जो अतीत में जी रहा है वो बूढ़ा है। तो आपको अभी से बूढ़ा होना है क्या? ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि बात करते रहते हैं, अरे यार स्कूल के दिनों में मैंने क्या कमाल किया, या कॉलेज के दिन में मैंने क्या किया। अरे वो ठीक है भाई, अभी किस मोड़ पर खड़े हुए हो? स्कूल निकल गया, कॉलेज में हो, कॉलेज में परफॉर्म करो, हीरो बनो। हीरो निकल गया, अब जॉब कर रहे हो, यहां पर परफॉर्म करो, यहां पर हीरो बनो। या ये वाली भी जॉब निकल गई, दूसरी कंपनी में हो, यहां पे हीरो बनो, ज्यादा पैसे उठाओ। कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहास का सहारा लेकर के, अपने अतीत का सहारा लेकर के कुछ हासिल नहीं होने वाला। हाँ, अतीत से कुछ अगर सीख लोगे तो जरूर कुछ हासिल कर सकते हो, पर अगर अतीत का सहारा लेकर यूं ही बस बातें करते रहे, अपने लिए शेखी भगाते रहे, कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी अतीत की बातों को बार बार एग्जाम्पल अगर लोगों को सुनाते रहोगे कि अरे एक टाइम पे मैं यूं किया करता था, यूं किया, अरे अब क्या करते हो? करता था, हो गया, वो निकल गया, अब क्या करना है? बस उसकी कहानियां सुनानी है या फिर से उन पलों को जीना है? जीना है ना, जीना है तो करो। और यही जो बात मैं कह रहा हूं, जीना है तो करो, यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है कि एक टाइम पर कभी कोई रिश्ता था पर अब नहीं है। निकल गए हो उससे बाहर, और नहीं निकले हो तो निकल जाओ। दूसरा रिश्ता बन चुका है, नहीं बन चुका है तो बनाओ। और जो रिश्ता बना हुआ है उसमें नई यादें बनाओ। पुराना जो था वो हो गया, निकल गया, छोड़ दो। अब क्या? अभी बहुत जिंदगी बाकी है, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो जो कुछ भी बाकी है वो कर लो। रिश्ते बना लो, दोस्तियां कर लो, आशिकी कर लो, टूट के चाह लो। और अगर सामने वाला भी इसी इमोशंस के साथ तुमसे मिल गया, बात बन गई। और क्या चाहिए जिंदगी में? अगर पुरानी बातों को इतना ज्यादा याद करते रहोगे तो नई नहीं बन पाएंगी, है ना? गौतम बुद्ध की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारा ज्ञान है। बुद्ध भी बहुत सारी बातें कहते हैं। जैसे बुद्ध कहते हैं कि 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य, है ना?
सूरज भी नहीं छुपता, चंद्रमा भी नहीं छुपता और सत्य भी नहीं छुपता। ठीक ऐसे ही आपकी जिंदगी में जो यादें हैं या यादों का जो सिलसिला है वो कभी थमता थोड़ी है। आप चाहे अतीत की बातें करते रहो तब भी आप यादें बना रहे हो। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपने अपने स्कूल के और कॉलेज के दिन में कुछ किया है अच्छा सा, ठीक है, बहुत अच्छा अचीव किया आपने। वो आप कहानियां सुना रहे थे, कहाँ पर? अपने ऑफिस में। और आपने पूरा ऑफिस जो है सिर्फ अपनी स्कूल की और कॉलेज की कहानियां सुनाते हुए निकाल दिया। अब आपने ट्रांसफर ले लिया या समझ लो कि दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली। तो इस टाइम क्या हुआ? आपने क्या याद बनाई पिछले ऑफिस की? पिछले ऑफिस में आप अपने स्कूल की और कॉलेज की कहानियां सुना रहे थे। अब यहां पर क्या करोगे? कुछ नई कहानियां बनाई, कुछ नई यादें बनाई क्या? कुछ ऐसा अचीव किया क्या जिसके बारे में दिल खोलकर बता सको? अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो सोचो इस बारे में। जिंदगी बहुत लंबी है और इतनी छोटी सी थोड़ी है जिंदगी कि बस आसानी से कुछ भी हो जाएगा। नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है मेरे भाई। आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में कि जिंदगी में आप जितनी ज्यादा यादें बनाते हो, जितना ज्यादा अच्छा वक्त गुजारते हो, वही तो आपको याद आता है। या संघर्ष का दिन भी आप समझ लो अपना, कि जो भी आपने संघर्ष में अपने दिन गुजारे हैं उनका भी तो क्या है, उनका भी तो यही हाल है कि संघर्ष में जो दिन गुजर गए हैं वो भी तो यादें हैं, वो भी तो बहुत सारी सबक आपको सिखाते हैं। तो उनसे बाहर आ जाओ भाई। चाहे आपके बड़े अचीवमेंट्स हो, चाहे आपकी बुरी यादें हो, उनसे बाहर निकल आओ। बूढ़े नहीं होना चाहते तो जल्दी से बाहर निकल आओ। यूं तो आज का सफर यहीं पर खत्म करने का वक्त हो चुका है, पर आज का ये सफर खत्म करने से पहले एक बात और मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप एक नया रिश्ता बनाते हैं और अपनी अतीत की पुरानी बातों को उस नए रिश्ते में जोड़ने लग जाते हैं जाने अनजाने में, एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपका प्रेमी है, प्रेमिका है, कोई भी है, और अगर आपने कहीं ऐसी बात कर दी कि जैसे मान लो कि होता ही है, दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और हम इंसान लगभग तकरीबन ले दे के सब एक ही जैसा रिएक्ट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस शब्दों का चुनाव अलग अलग हो सकता है, पर सिमिलैरिटीज़ बहुत होती हैं। तो मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने कुछ ऐसा किया जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा, और सेम चीज़ आपके एक्स ने भी पहले कभी की है, तो आप क्या करते हो? आप अपने अतीत को ढाल बना लेते हो कई बार। अरे पिछले वाले ने भी ऐसा किया था मेरे साथ, तुम भी ऐसा कर रहे हो या कर रही हो, वो भी चला गया या चली गई, तुम भी चली जाओगी। इस तरीके से नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी नहीं चाहता अपना कंपैरिजन पिछले वाले से, समझ रहे हो? तो बिल्कुल मत करो, स्ट्रिक्टली नो। जो भी बात है अपनी करो, अपनी दोनों की करो। पुरानी चीजों को, पुराने लोगों को, पुरानी आदतों को मत घुसाओ। आपको हर 2 मिनट में कुछ पुराना सा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे मिल जाएगा कि मान लो कि आपने अपने किसी पुराने के साथ में, अपनी एक्स या अपने एक्स के साथ में कोई मूवी देखी है, गाने देखे हैं, जब आप आशिकी में थे तो वो गाने आपने साथ में बैठकर बहुत सुने, एक दूसरे को डेडिकेट किए, स्टोरीज लगाई मोबाइल पर, सब कुछ किया, ठीक है। अब गाने तो ले देकर वही है। जब नया रिश्ता बना तो प्यार मोहब्बत कुछ जाहिर करने के लिए क्या करोगे? गाने खुद से थोड़ी बनाने लग जाओगे, है ना। तो क्या होता है कि वही गाने फिर से आते हैं, फिर लगता है कि यार क्या करूं, क्या कह दूं, है ना। तो करें क्या? कुछ मत करो, बस इतनी सी बात समझ लो कि वो बस गाने भर हैं, है ना, वो बस मूवी भर है, वो जिंदगी नहीं है। तो उसको इतना बड़ा मत बना लो कि तुम्हारा रिश्ता खराब होना शुरू हो जाए। बस इतना कर लो, राइट। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके रिश्ते अच्छे बने रहें, मुझे दीजिए अभी इजाजत। मैं जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी ही आपसे फिर होगी मुलाकात। पर जाने से पहले इतना कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में आकर अपनी बातें हमसे जरूर कहें। कुछ आप कहें, कुछ हम कहेंगे, और ये सफर यूं ही चलता रहेगा।
जल्दी फिर होगी मुलाकात। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और सुनते रहें रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। स्टे ट्यून्ड।